नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आके आए हैं आर्मी अग्निवीर का पेपर 2। आपको बता दें कि अभी अगर यदि आपने अग्निवीर का फॉर्म भरा होगा तो क्या है कि फिजिकल के साथ साथ आपको एग्ज़ाम का भी तैयारी करना होगा, क्योंकि इसमें जो है एग्ज़ाम में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के 15 प्रश्न, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के 15 प्रश्न, मैथ के 15 प्रश्न और रीजनिंग के 5 प्रश्न, टोटल 50 प्रश्न। तो इस वीडियो में अगर यदि आप बने रहते हैं तो यहाँ पर क्या है कि 30 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से आपका टारगेट है सही करने का 25 क्वेश्चन। ठीक है, अगर यदि आप रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे हमारे चैनल में बने रहते हैं तो आपका ये बिल्कुल तैयारी हो जाएगा। टोटल हम लोग यहाँ पे 50 सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 50 सेट यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं और इससे बाहर प्रश्न आपका आने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी दिन हमारा वीडियो आएगा, जितना भी सेट आएगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। जनरली आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्न इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, एकदम बिल्कुल जो प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे इसी तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। टोटल प्रश्नों यानी कि टोटल आपको जो प्रश्नों की संख्या रहेगा 50 और नंबर रहेंगे 100। ठीक है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर आपको मिलेंगे और समय मिलेगा आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। ठीक है, 50 प्रश्न रहेंगे, 60 मिनट रहेगा और ये प्रैक्टिस सेट आपका 2 है। आप वीडियो में अगर यदि बने रहते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और अधिक वीडियो देखने के लिए यानी कि 50 सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा कुछ नीचे, वहाँ पे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आएगा उसको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, पहला भाग में देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के प्रश्न, जिसमें टोटल 15 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। अगर यदि आपको दोस्तों यहाँ पे प्रश्न देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप डिस्प्ले को थोड़ा घुमा लीजिए, उसमें आपको बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपका स्थित है न्यूयॉर्क में। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगर यदि आप सोच रहे थे तो आप बिल्कुल सही थे, न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। दूसरा प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, आपको हम सोचने का भी थोड़ा सा समय देंगे। अगर यदि आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए कि किस प्रश्न का आपका कौन सा प्रश्न का जो आंसर आपको पता था, या फिर ओवरऑल आप 30 में से कितना सही करते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, आपको सोचने का हम कोई समय भी दे देंगे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राइट आंसर इसका करिए आप लोग। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये 2 अक्टूबर को। अगर यदि आप ये सोच रहे थे तो बिल्कुल सही थे। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, हम प्रश्न के साथ साथ आपको ऑप्शन भी बताते चलेंगे ताकि आपको सुनने में भी आसानी हो। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1761 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1707 और फिर ऑप्शन डी 1739 में। तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये 1761 ईस्वी में पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था। ठीक है, अगर यदि आपको पूछा जाए कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था तो ये लड़ा गया था आपका 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? यानी कि जो हमारा करेंसी है, जो मुद्रा हम लोगों के पास जो आया हुआ है पैसा, वो निम्न में से किस शहर में छपते हैं? ऑप्शन ए आपका नागपुर, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो देखिए, सही उत्तर अगर यदि आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं, नासिक सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, हमारा जो मुद्रा है, हमारी जेब में जो पैसा रहता है, ये जो है निम्न में से नासिक शहर में छपता है। छपने का जगह और है, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से नासिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे लेडी विद द लैम्प नाम से जाना जाता है? देखिए, लेडी विद द लैम्प ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इनको सम्मान दिया गया है, कहा गया है। तो ये किनको कहा जाता है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए में आपका है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी में है आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन सी में है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या फिर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर सोचिए, आंसर करिए आप लोग। तो देखिए, राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, इनको जो है कहा जाता है लेडी विद द लैम्प। देखिए, यहाँ से जानते हैं आप इसको आराम से याद कर सकते हैं, एक थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा तो फ्लोरेंस विद द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल में क्या लगा हुआ है लास्ट में? नाइट, और लैंप कब जलता है? नाइट में जलता है। ठीक है,
तो लेडी विद द लैम्प, लाइट में जलने वाला, नाम क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसको आप इस तरह से रिलेट करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। 6 नंबर प्रश्न आपका है, फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए अकबर के द्वारा, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी शाहजहां के द्वारा। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी जो है ये जो है शासक था अकबर, इसके द्वारा बनवाया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ मतलब क्या होता है? छत। किस स्थान को कहा जाता है? ठीक है, तो विश्व का छत किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए चीन को, ऑप्शन बी अलास्का को, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश को, ऑप्शन डी तिब्बत को। तो देखिए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर अगर यदि ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से तिब्बत को जाना जाता है, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? कौन सी नदी है चारों में से जिसका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है? तो ऑप्शन ए में नर्मदा, गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सोन। आपको आंसर करना है, सोचिए फटाफट। तो देखिए नर्मदा अगर यदि आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही हैं। अमरकंटक से जो निकलती है नदियाँ वो क्या है? नर्मदा है, ठीक है। अमरकंटक से निकलने वाली निम्न में से नर्मदा नदी है, ठीक है। क्या है? नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भारत में जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो देखिए राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सच्चाई, पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ये आपका हो जाएगा तारा अली बेग, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत, और फिर ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो चार में से कौन है इसका राइटर? माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के जो लेखक है महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? ऑप्शन ये आपका हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 5 वर्ष के बाद जो है प्रत्येक वर्ष जो है भारत में लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये तो हो गया लोकसभा। अगर यदि आपको पूछा जाए कि विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं, तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। देखिए 6 वर्ष के ऑप्शन से आपको एक प्रश्न जनरली पूछा जाएगा कि जो राज्यसभा के जो संसद होते हैं, ठीक है, उसका जो है यानी कि कितने वर्षों के बाद चुनाव होता है? तो ये 6 वर्ष उनका कार्यकाल जो होता है। एक बार अगर यदि चुने गए तो वो 6 वर्ष तक के लिए राज्यसभा के सांसद रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो देखिए ब्लैक पर्ल के नाम से किनको संबोधन किया जाता है, किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर की अगर यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पेले को। ये जो है ब्लैक पर्ल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? देखिए भारतीय संसद के ऊपरी सदन जो है उसको राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या जाना जाता है? राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपरी सदन जो है संसद में सबसे ऊपर यही है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था लोकसभा का चुनाव कितने दिनों पर होता है? 5 साल में, राज्यसभा का 6 साल में, विधानसभा का 5 साल में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था, ठीक है। और इस वीडियो का आने की जीके का लास्ट प्रश्न आपका है 15 नंबर प्रश्न कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है?
ठीक है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर आपका स्थित है, राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर गेटवे ऑफ इंडिया तो दिल्ली में है, तो देखिए ये दोनों में बहुत फ़र्क है। दिल्ली में जो आपका है वो है इंडिया गेट, ठीक है, क्या है वो, इंडिया गेट है जो दिल्ली में स्थित है, और यहाँ पर जो मुंबई में स्थित है उसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। तो दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली में जो स्थित है वो इंडिया गेट है, मुंबई में जो स्थित है वो गेटवे ऑफ इंडिया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे भाग 2 यानी कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न हम लोग करेंगे। टोटल 15 प्रश्न हम लोग ये करेंगे, जीके का आपका 15 इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। पार्ट बी में हम लोग करेंगे सामान्य विज्ञान। देखिए पार्ट बी में सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न क्या है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। कोई भी जो मनुष्य होता है उसमें टोटल जो शरीर में जो है रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका जो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 7%। कोई भी मनुष्य जो होता है उसका जितना वजन होता है, ठीक है, मान के चलिए कोई मनुष्य अगर यदि 100 किलो का है तो उसके हिसाब से यहाँ पे 7% ब्लड उसके शरीर में रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कितना रहता है मनुष्य के शरीर में ब्लड, तो ये आपका 7% रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण होता है। जो हम लोग एलपीजी गैस जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग खाना पकाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं घरों में, तो ये एलपीजी गैस में जो है मिश्रण रहता है, किस किस चीज़ का मिश्रण से ये बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन को मिक्स इसमें किया जाता है, ठीक है। देखिए इसी की वजह से जो है ये गैस जो है गंधहीन बनता है। अगर यदि मान के चलिए कहीं लीक भी होता है तो उसके हम लोग सेंट से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे लीक हो रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन इसलिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है। तो देखिए 1 हॉर्स पावर मतलब इसको शॉर्ट में कहा जाता है एचपी, यानी कि आप इसका नाम सुने होंगे मशीन कितना पावर का मशीन है, तो 2 एचपी का है, 5 एचपी का 8 एचपी का, वही है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट इसमें रहता है, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर में, यानी कि 1 एचपी के बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश संश्लेषण खाली स्थान में अधिकतम क्या होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक जो होता है वो आपका होता है लाल प्रकाश। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में लाल प्रकाश जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक लाइक कर लीजिए, और कितना आप सही कर रहे हैं ये आप अपने मन में रखिएगा। जब वीडियो आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको जाकर के कमेंट करना है कि 30 में से आपने कितना सही आंसर किया है। और चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको हम बता रहे हैं 50 सेट हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे आपकी परीक्षा होने के पहले, और अगर यदि आप ये 50 सेट कर लेते हैं तो आपको कोई चीज़ इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये हम कहेंगे कि डिपेंडेंट इसके ऊपर भी आपको नहीं रहना है, आपका अपना तैयारी करते रहना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं यही प्रश्न आ जाए, एग्जाम है बाद में आप हमको गाली दीजिएगा कि सर आप बोले थे कि सारा प्रश्न यहीं से आएगा, नहीं आया। तो इसलिए क्या है कि आप पढ़ते रहें, अपना अलग बुक भी पढ़ें, कोचिंग ज्वाइन कर लें, जो भी है जहाँ से पढ़ें लेकिन पढ़ते रहें, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लिए, नहीं किए फटाफट करिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग जो है वो कौन सा होता है। तो मनुष्य का शरीर का सारा ये अंग है, त्वचा है, फेफड़ा है, हृदय है या फिर गुर्दा। तो श्वसन अंग जो है वो सबसे प्रमुख जो होता है वो कौन सा अंग होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फेफड़ा। देखिए आप जब दौड़ते हैं, आर्मी का तैयारी कर रहे हैं तो अब तो दौड़ तो लगाते होंगे आपको 4 मिनट 4.5 मिनट में कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या होता है, सांस जो है ना बहुत तेज़ हो जाता है, छाती ऊपर नीचे होने लगता है। तो हमारी छाती के अंदर क्या है, कलेजा और फेफड़ा, ये फेफड़ा क्या होता है, फूलने लगता है। क्यों फूलता है, क्योंकि हम लोग इसमें सांस लेते हैं, ठीक है। तो सबसे प्रमुख अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। हृदय धड़कता है हमारा, त्वचा हमारा ऊपर वाला बॉडी है, गुर्दा माने किडनी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। देखिए आप लोग दौड़ने के लिए सुबह में 3 से 4 बजे ही निकलने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर यदि शहर में रहते हैं तो कुत्तों से भी बच के जाइएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यदि काट लेते हैं तो बड़ी भयानक बीमारी फैलता है और उसका नाम कहा जाता है रेबीज, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए कुत्तों से भी सावधान रहिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मलेरिया जो है और ये डेंगू वगैरह जो है ये मच्छर के काटने से होता है, हैजा जो है गंदा पानी पीने से होता है, और ये रेबीज जो है पागल कुत्ता के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए पाचन के पश्चात जो प्रोटीन जो होता है वो किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाती है, किस में परिवर्तित होती है। तो इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ,
ठीक है, एमिनो एसिड के साथ जो है प्रोटीन पाचन के पश्चात क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, जीवन की मूलभूत इकाई खाली स्थान है। तो देखिए जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, तो ये आपका हो जाएगा कोशिका। देखिए कोशिका मतलब सेल, अंग्रेजी मीडियम के होंगे तो ध्यान रखिएगा सेल्स, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो शरीर बना हुआ है, हमारा शरीर जो है बहुत लाखों करोड़ों कोशिका के साथ मिलकर के बना हुआ है, लाखों करोड़ों सेल्स के साथ मिलकर के बना हुआ। अगर यदि हमारा सेल्स जो है डेड होने लगे, मरने लगे, तो हमारा बॉडी क्या होगा, अचानक से नाश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है, कोशिका को बचाए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड किसके कारण होता है। तो देखिए टाइफाइड जो होने का कारण है, इसका बहुत ही खास रीज़न है और ये आपका होता है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, प्रोटीन, वायरस, प्रोटोजोआ ये किसी भी इसमें कोई भी इसमें नहीं है, ये बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड बीमारी होता है। आजकल नॉर्मल हो गया है कि आप इलाज कराने के लिए जाइए, थोड़ा सा बुखार हुआ आपको, वहाँ पे मलेरिया फिर टाइफाइड डॉक्टर के द्वारा रिजल्ट दिया जाता है टेस्ट कराने के बाद कि हाँ आपको टाइफाइड हो गया, फिर आपको मलेरिया हो गया, फिर आप उसका इलाज कराइए, 8 दिन बेड रेस्ट रहिए, फिर आप नॉर्मल होते हैं, फिर आप दौड़ने के लिए जाते हैं। चलिए छोड़िए उसे बातें, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो देखिए लोहा आप हर जगह देखे होंगे, रोड वगैरह आपके घर में होगा, यानी कि सिंपल सी बात है, लोहा आप आयरन देखे होंगे, उसमें जो जंग लगता है उसको लगने का जो मूल कारण है वो क्या होता है। ठीक है, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो राइट आंसर की अगर यदि हम बात करें तो सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑक्सीकरण। लोहे में जो जंग लगता है वो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आपको इसी से संबंधित पूछा जाएगा कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए एक लेप लगाया जाता है, उस लेप का क्या नाम है। तो उस लेप का आपका नाम है यसद लेपन। ठीक है, अगर यदि कहीं लोहा रखा गया है उसके ऊपर जंग से आपको बचाना है तो उसके ऊपर जो है असद लेपन किया जाता है, जिससे वो जंग से बचा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर, मछली खाली स्थान के द्वारा सांस लेती है। तो मछली जो है किसकी मदद से सांस लेती है। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गलफड़ा या फिर ऑप्शन डी आँख। तो फेफड़ा से तो मनुष्य सांस लेता है, अभी आपको हमने बता दिया कि दौड़ते हैं तो सबसे पहले क्या फूलता है, फेफड़ा फूलता है। त्वचा तो यहाँ पे होगा नहीं, आँख से तो कहीं सांस लेता नहीं है, बचा क्या गलफड़ा, और आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, इसलिए बहुत ही आसान सवाल ये था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आवृत्ति का जो मात्रक है खाली स्थान क्या है। तो देखिए आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो हमारा जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, ये जो लाल रहता है वो किसके कारण रहता है। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन जो है ये मनुष्य के शरीर में होना जरूरी है, ब्लड में होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं टीन तो बिल्कुल सही है, ये जो है एक अचुंबकीय धातु है, समझ गए। चलिए, और इस वीडियो का जो हम अंतिम प्रश्न की अगर यदि बात करें तो आपका है बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उसमें खाली स्थान होता है। तो आप देखते होंगे कि बादल जो है इधर से उधर होते रहता है आसमान में। ठीक है, बारिश के दिनों में आप इसको ज़्यादा देखते होंगे। तो ये जो तैरते हैं, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ये तैर पाते हैं। तो इसमें जानते हैं क्या होता है, इसमें होता है कम घनत्व। अगर यदि बादल में घनत्व कम हो तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ रहते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि ये हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। जैसा कि आपको हम बताए थे, भाग 3 में विज्ञान रहता है, गणित रहता है 15 प्रश्न का, और भाग 4 में आपका रहेगा रीजनिंग। तो हम आपको इस वीडियो में गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन कम कराते हैं, नहीं के बराबर कराते हैं, इसलिए आप 30 प्रश्न तक जरूर देखिएगा। टोटल 50 सेट हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। थैंक यू।